उदयपुर के अम्बामाता थाना क्षेत्र में डायमंड कॉलोनी नवरत्न कॉम्प्लेक्स इलाके में दो वृद्ध महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। यह महिला मृतका की रिश्तेदार भी बताई जा रही है। इन दोनों महिला की हत्या आरोपी महिला के शेयर बाजार में लगाए पैसे के डूबने के चलते मृतक बहनों की जेवर को चुरा कर बेचना था। डायमंड कॉम्प्लेक्स निवासी सारा और हुसैना की 28 अक्टूबर को घर में ही लाश की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिस पर पुलिस ने घर में काम करने वाले नौकर और पड़ोस में पूछताछ की। पुलिस ने एक महिला को भी डिटेन कर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो महिला आरोपी मारिया ने सब कुछ उगल दिया। आरोपी मारिया ने बताया कि उसने इस घटना से 15-20 दिन पूर्व भी इन्हें बेहोश कर जेवर लूटने का प्लान बनाया। वह सफल भी हुआ, लेकिन घर में रह रहे नौकर के बच्चों की वजह से वह सफल नहीं हो पाई। इसके बाद नवरात्रि के दौरान नौकर और उसका परिवार मारिया को देखरेख के लिए बोल कर गया था, जिस पर मारिया ने मौके का फायदा उठाकर दोनों बहनों को मारकर घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, जिससे घटना को कुछ और रूप दिया जा सके। महिला इतनी शातिर थी कि उसने लूटे हुए गहनों को बैंक में रखकर लोन भी ले लिया और 2 दिन पूर्व ही कुवैत जाने की फिराक में थी। उससे पहले यह पुलिस के हत्थे चढ़ गई। इस पूरे मामले में विशेष भूमिका कांस्टेबल श्रवण सिंह की रही। उस पर सब जो अधिकारी थे, जो एडिशनल एसपी साहब हैं, लोकेंद्र यादव साहब, डिप्टी एसपी साहब चांदमल जी, इन सब ने और मैंने भी सबने हमने मौका निरीक्षण किया। उसके बाद अलग अलग थाना अधिकारियों के नेतृत्व में, जिसमें विशेष हैं जो अम्बामाता SHO जिनकी ये घटना थी, जिनके थाना की डॉक्टर हनुमंत सिंह, इसके अलावा सुखेर SHO साहब और प्रतापनगर SHO साहब, धानमंडी SHO साहब की विशेष भूमिका रही। इसको जहांगीर जी की शिवसाखी तक है। इनमें अलग अलग टीमें, हमने 5-6 टीमें गठित करके अलग अलग एंगल पर इनको काम पर लगाया। संपूर्ण अनुसंधान के बाद हम इस नतीजे पहुँचे कि एक मारिया नाम की महिला है, जो उस वृद्ध दंपत्ति की जो वृद्ध महिलाएं हैं, उनकी बहन की बहू है। उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। घटना में इस प्रकार था कि 23 तारीख को वो जो महिलाएं दो अकेली रहती थी यहाँ पे, उनका बेटा बाहर काम करता है और दूसरी महिला यहाँ पे अकेली रहती है। उसके बेटे या कोई पति उनका या बेटा नहीं है, वो अपनी बहन के साथ यहाँ पे आ जाती थी और ये अकेली इसमें रहती थी। इनका एक परिवार को इन्होंने रखा था जो इनके देखरेख का या छोटा मोटा घर का काम करते थे। वो परिवार 23 तारीख को त्यौहार के मद्देनजर यहाँ से अपने गांव जो राजसमंद जिले में पड़ता है वहाँ पे चला गया। पीछे से उन्होंने पूछा कि क्या हम अपने परिवार के किसी एक सदस्य को आपके यहाँ देखभाल के लिए छोड़ दें। तो मारिया नाम की महिला जो इनकी बहन की बहू है, उसने बोला कि नहीं, मैं बीच बीच में देखती रहा करूँगी, कोई भी जरूरत पड़ी तो मैं इनकी सहायता कर दूँगी और मैं इनकी देखभाल कर दूँगी। इस तरह से उसने उनको भेजा। और उसके बाद में ये घटना जब घर में कोई भी नहीं था, दोनों महिला की थी, तब उसने घटना को अंजाम दिया। इससे पहले भी अनुसंधान में आया है कि लगभग 3, 4, 5 अक्टूबर के आसपास इसने पहले भी जहर देकर इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, पर उस टाइम चूंकि वो जो परिवार इनके यहाँ पे रहता था वहीं मौजूद था, तो ये सफल नहीं हो पाई। उसके बाद में इसने 26 तारीख को दिन में करीब 3 से 5 बजे के बीच में ये अपने घर से निकल के आई। आने के बाद में नीचे से अपना जो बुर्का था वो नीचे उतारा, जो दूसरे एक वेशभूषा जो अपनी मॉडर्न वेशभूषा है उसमें आई। आने के बाद में मुंह पे इसने चुन्नी बांधी और ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद जब एक जो महिला थी वो तो उसने देखा कि सो रही थी और दूसरी महिला टीवी देख रही थी, तो पीछे से गई, उसका नाक यहाँ से दबा के और पूरा दबाव लगा के खींचा। जब पूरा इनमें थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ तो उसने इसकी जो चुन्नी बांध रखी थी वो खींच दी। जब इसको ये स्पष्ट हो गया अब इसे मेरा चेहरा इसने देख लिया है, तो इसने उसको उल्टा कर और जो हाथ में एक सरिया साथ में ले गई थी, जो पिछले 10-15 दिन से कैरी कर रही थी घटना के लिए, उससे उसने उसके सिर पे प्रहार किया और जिससे उसकी मृत्यु होगी। फिर ये सारा सामान वहाँ से उसने जो चूड़ियाँ पहनी हुई थी, जो जेवर पहने हुए थे वो, और जो अलमारी में इसको पता था चूँकि घर की सदस्य थी, तो इसको पता था कहाँ क्या क्या रखा है, वहाँ से उसने बटोरा और जाने लगी। जब ये वहाँ से निकलने लगी तो उसकी जो दूसरी मौसी थी वो भी जग के सामने आ गई। जब सामने आई तो उसके पास कोई चारा नहीं था, इसने उसको भी उसी तरीके से पहले धक्का दे के नीचे गिराया, उसके ऊपर बैठने पर उसका गला और मुंह जोर से दबाया और उसके हाथ में जो सरिया था उससे उसके भी सिर पे प्रहार किया। इस तरह से इसने वो दोनों की जो जान थी उससे चली गई। उसके बाद में वापस घर पे लौट के आ गई। लौट के आने के बाद जब पूरी रात ये सोचती रही क्या करें, हो सकता है पकड़ी जाऊँ, हो सकता है कुछ सुराग मिल जाए, तो इसके दिमाग में ये आया है कि मैं अगले दिन जाके उसमें आग लगाऊँ ताकि नीचे के जो सबूत है वो नष्ट हो जाए, लोगों को लगे कि हादसा था। तो ये गई एक पेट्रोल पंप से इसने पेट्रोल खरीदा, एक दुकान से इसने माचिस की डब्बी खरीदी। उसके बाद लगभग वही 3 से 5 के बीच में वहाँ पे आई, लगभग 3:15 साढ़े 3 के आसपास। 15-20 मिनट के अंदर इसने वहाँ पे हल्का फुल्का पेट्रोल छिड़क के माचिस से आग लगाने की कोशिश करी ताकि वो सारे सबूत को मिटा सके। पर चूंकि वो कालीन इस प्रकार का नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा आग पकड़ सकता, वो थोड़ी देर में आग धीरे धीरे डाई डाउन होती वो पूरी एक आग ज़्यादा रुक नहीं सकी, वो धीरे धीरे सुलगती रही, पूरी तरह से वो जल नहीं पाई। सर, सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी।
हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।